हिंदू कहने में शर्म होती थी। और ये सरकार जो हिंदू को क्या क्या नेहरू जी के बारे में सुना और जाना है? और कुछ नहीं जाना। देन व्हाट्सएप का देन है जो आप तो लोगों तक पहुंच रहा। हाँ? जी जी जी। टीवी पर भी देखा था। पढ़ा कहाँ था? व्हाट्सएप पे? गलतियां तो बता सकते। मैं नहीं बताऊंगा हमारे। आइए देखते हैं, मजा आएगा। भी कुछ बोलना चाहो? ऐसा है जो 2014 से पहले अब हिंदू कहने में शर्म होती थी। क्या बात कर रहे रे बाबा? जब से मोदी जी की सरकार आई तब से हिंदू कहने में स्वाभिमान है। और ये सरकार जो हिंदू को स्वाभिमान की जागृति हुई है। हिंदू कहना आदमी सोच रहा है हिंदू कहने में कोई शर्म नहीं है, शर्म महसूस नहीं होती है। हम सनातनी है, हिंदू कहने में कोई शर्म नहीं है। वेरी गुड। रही रोजगार की बात, तो जैसे रोजगार तो पहले भी निकलते थे, पहले भी सरकार निकालती थी। तो पहले सरकार में भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा था। अब भ्रष्टाचार कम हुआ है और जो योग्यता है, योग्यता के आधार पर नौकरी मिल रही है। रुको जरा, सब्र करो। हम जानना चाह रहे हैं आपके हिसाब से ये हिंदू वाला फैक्टर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है या रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है? मेरे हिसाब से दोनों चीजें अपने जगह पे महत्वपूर्ण है। दोनों जगह अलग अलग सबका हिसाब है। रोजगार भी होना चाहिए और हिंदू फैक्टर भी है। हिंदू फैक्टर नहीं कहेंगे इसको, हमें हिंदू जाग रहा है, हिंदू सोया, हिंदू जाग रहा है। 14 पहले सोया था? गुड क्वेश्चन। उस समय हिंदू कहने में लोग सकचाते थे, लोगों को डर लगता था हिंदू कहने में। क्यों? क्योंकि सरकार ऐसी थी कि हिंदू कहना एक डर लगता था हिंदू कहने में उनको। सरकार कांग्रेस सरकार थी जब। कांग्रेस सरकार में डर लगता था? नहीं, कांग्रेस सरकार में हिंदू कहने में डर लगता था, आज नहीं है। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? क्योंकि कांग्रेस की सरकार कब थी? एक कमेंट था, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि मुझे हिंदू मत कहो, गधा कह लो। क्या बात कर रहे हैं? ये फंस गया। मैं एक्सीडेंटल हिंदू हूँ। मैं कहाँ पढ़ा था आपने ये? लोकसभा में उनका बयान है ये। आपने कहाँ पढ़ा था? मैंने पढ़ा तो है, वैसे टीवी पर देखा था, मैंने टीवी पर भी देखा था। पढ़ा कहाँ था? व्हाट्सएप पे? नहीं, व्हाट्सएप पर तो नहीं पढ़ा मैंने टीवी पे न्यूज में ही देखा। जवाहरलाल नेहरू की किताब का नाम जानते हैं? हमको नहीं पता। नहीं, मैं नहीं जानता हूँ, आप बताइए। मैं नहीं जानता इस बारे में मैं नहीं जानता। जवाहरलाल नेहरू के बारे में आप क्या क्या जानते हैं? ज्यादा कुछ तो मैं जानता नहीं, पर मैंने ये जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे तो उनके बारे में कुछ तो आप जानते होंगे कि यही जो अभी आपने बताया, वो तो खैर मैं नहीं बोल सकता भारत के प्रधानमंत्री को, लेकिन आप उनके बारे में और क्या क्या जानते हैं, जरा मैं ये जानना चाहता हूँ। हमको कुछ नहीं पता कि आप वैसे आप पढ़े लिखे कितने हैं? मैंने ग्रेजुएशन कर रखी है। किस सब्जेक्ट में? कला वर्ग से कर रखी है। अरे आर्ट साइड में सब्जेक्ट क्या क्या थे? हिस्ट्री था मुझ पर, हिंदी थी और इंग्लिश थी मुझ पर। तो बताइए नेहरू जी के बारे में आप चार लाइन बोलिए। ये कहाँ फंस गया भाई मैं? नेहरू जी देखा जाए तो नेहरू देश अच्छे प्रधानमंत्री थे, वैसे पार्टी बदल लिया। अच्छे थे प्रधानमंत्री, और मुझे ज्यादा जानकारी नहीं उसके बारे में। यही हो रहा है। अरे भाई, भारत के प्रधानमंत्री के बारे में ग्रेजुएट आदमी है, 4 लाइन अच्छा बुरा जो आप उनके बारे में जानते हैं, जो भी जानते हैं, उन्होंने क्या क्या गलतियां की, उनमें क्या क्या अच्छाइयां थी, इतना तो बता सकते हो। ज्यादा गलतियां तो बता सकते हो। गलतियां तो बता सकते हो। मैं नहीं बताऊंगा, हमारे पत्रकार जी महोदय वो बताएंगे। ये पत्रकार महोदय छोड़ो, हम आपने नेहरू की बात की नहीं, इसलिए वो मैंने न्यूज पे सुना था वैसे, और वैसे मैंने पढ़ा नहीं है, हालांकि मैंने न्यूज पे ही सुना था, जो चैनल चलाते हैं तब सुना। और क्या क्या नेहरू जी के बारे में सुना और जाना है? और कुछ नहीं जाना। क्या हो गया? हमारे फटके हाथ में आ गए और तुम पूछ रहे हो क्या हुआ? अरे मुसलमानों के बारे में, पार्टीशन के बारे में, पार्टीशन में, हिंदुओं के बारे में, सनातनियों के बारे में। पार्टीशन के बारे में क्या कि हिंदुओं का उन्होंने समर्थन नहीं किया था। हिंदुओं के समर्थित नहीं थे, वो हिंदुओं का समर्थन नहीं करते थे। ये चीज है। वैसे कैसे आपको लगता है? कई घटनाएं हुई, मुझे याद तो नहीं है। घटना तो हुई है। ऐसा कैसे लगता है? मैं आपको बता रहा हूँ, IIT खड़गपुर इस देश का सबसे बड़ा इंजीनियरिंग का संस्थान बना। ठीक है, उसका जो लोगो है वो संस्कृत में है। एम्स दिल्ली जो है
एम्स दिल्ली, ये सबसे पहला नेहरू जी ने अस्पताल खोला, इंस्टीट्यूट खोला, डॉक्टरी की पढ़ाई का सबसे बड़ा, उसका भी एम्बलम जो है वो संस्कृत में है। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। तो जो उस समय के संस्थान वो खोल रहे थे, उस सबका एम्बलम मतलब लोगो होता है, वो सब संस्कृत में उन्होंने लिखा। और उस आईआईटी खड़गपुर का जो एम्बलम है कि उन्होंने कहा कि ये विज्ञान का हमारा सबसे पहला अत्याधुनिक इंस्टीट्यूट खुल रहा है, तो कहीं हमारे बच्चे विज्ञान के चक्कर में अपनी सनातनी संस्कृति को ना भूल जाएं, इसलिए इसको योग से जोड़ दिया जाए। तो उसका नाम, उसका एम्बलम रखा योगः कर्मसु कौशलम। और आप कह रहे हैं कि वो हिंदू के खिलाफ थे। 2000 का ऑटो हम तब भी ले लेंगे, मोदी चाहिए। जिन्ना ये कहते थे कि वो मुसलमान के खिलाफ है और नेहरू बहुत बड़ा हिंदूवादी नेता है। उनकी सोच रही होगी, उस समय रही होगी हिंदुओं की, मुझे नहीं लगता। मतलब ये सोशल मीडिया का देन, व्हाट्सएप का देन है जो आप तो लोगों तक पहुंच रहा। हाँ? जी जी। नहीं सोचिए मत। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। और इस वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है नीचे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर रखें।